हेलो मित्रों, आज हम समझेंगे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। ये जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है ये आपका फिलॉसफी पे वर्क करेगा। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को समझने से पहले हम समझ जाते हैं कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत का इम्पोर्टेंस क्या है और ये प्रश्न में हमें क्या डील करना है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत क्या है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व युद्धों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। ये जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि मंडल सिद्धांत क्या था और इसकी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और युद्धों में क्या रिलेवेंस है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने अपने मॉक टेस्ट के समय इसको डील किया और एक अच्छे प्रेजेंटेशन से उस समय और कंडीशन के अनुसार जो प्रेजेंटेशन मैंने प्रस्तुत किया उसमें क्या लिखा कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आज व्यवहारिक रूप में कूटनीति, रणनीति, विदेशी संबंधों को दर्शाता है। एक्चुअल में जो मंडल सिद्धांत था वो प्राचीन समय में वो मंडल सिद्धांत कूटनीतिक, रणनीतिक और विदेशी संबंधों को दर्शाता था। जहाँ राजा प्राचीन काल में अपने राजनय संबंध स्थापित करने हेतु मंडल सिद्धांत का पालन करते थे। अपने राजनय संबंध है, आज की जो राजनीतिक संबंध स्थापित होती हैं उसी प्रकार से कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत था उसमें अपने राजनय संबंध, विदेशी संबंध के साथ साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए कौटिल्य के मंडल सिद्धांतों का राजा अपना राजनीतिक व्यवस्था में उसका पालन करते थे। एक राजा दूसरे राजा के साथ राज्यों से कैसा संबंध स्थापित करे यह मंडल सिद्धांत बतलाता था। मंडल सिद्धांत यह बतलाता था कि हम अपने पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों, पड़ोसी राष्ट्रों से कैसे संबंध स्थापित करें। देखो अब इसका वर्तमान संदर्भ में कैसे इसको रिलेवेंस किया जाए, वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको हम कैसे डील करें। इसको डील करने के लिए देखिए मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया है। आप सभी जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। उसको एक मैप के जरिए और हमारे भारत देश से हमारे पड़ोसियों से कैसे संबंध है उसको एक मैप के जरिए से और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता क्या है उसको एक उदाहरण देकर मैंने समझाया है। आज यूक्रेन और रूस युद्ध जहाँ एक दूसरे के दुश्मन हैं वही दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। ये मंडल सिद्धांत ये बोलता है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। भूमिका दुश्मन के दुश्मन की भूमिका मित्र के रूप में सामने आते हैं, जो यह बतलाता है कि विदेशी संबंधों और कूटनीति चालों में मंडल सिद्धांत अपनी वर्तमान प्रासंगिकता आज भी है। आज भी जो मंडल सिद्धांत का मूल शब्द यह है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो उसी प्रकार जो रूस और यूक्रेन युद्ध में है पूरे दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गए हैं, जिसमें यह बताता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ये मंडल सिद्धांत का मूल कोर सब्जेक्ट है। जैसे मैंने एक मैप के माध्यम से आपको बतलाया है, मैप के माध्यम से ये बतलाया है कि भारत देश है, भारत देश के साथ उसके राजनयिक संबंध कैसे हैं। भारत देश के मंडल सिद्धांत में हम समझें कि हमारे अरी कौन है, मित्र कौन है। अरी जैसे हमारे दुश्मन के दुश्मन बोले तो हमारे दोस्त हुए, कौन हुए हमारे दोस्त हुए, आज हमारे दोस्त हैं बांग्लादेश हैं, भूटान हमारे दोस्त हैं। और अरी कौन हुए, हमारे पाकिस्तान हुए, अभी हमारे उससे अच्छे संबंध नहीं है तो वो पाकिस्तान हुए। हमारे चीन से अच्छा संबंध नहीं वो हमारे अरी हुए। इसी प्रकार से हम ये मैप के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारा अभी अरी कौन है और मित्र कौन है। ये मंडल सिद्धांत है और इस मंडल सिद्धांत में जो हमारा आज मंडल सिद्धांत जो हमें बता रहा है कि हमें अपने विदेशी संबंध, राजनयिक संबंध और अपने पड़ोसियों से संबंध कैसे स्थापित करें उस विषय में हम इसको डील किए हैं और ये क्वेश्चन का एक आंसर प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू मित्रों।